हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु कृपा एजुकेशन पॉइंट। और आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ही खास है बोर्ड एग्जाम की पर्पस से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। ये जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का होता है। आप वीडियो को एंड तक देखते जाइए। देखिए मैं जो 4 मार्क्स है आपके कैसे क्लियर करवाता हूं। चलते हैं अपने टॉपिक पर। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखिए आपको देखना है, यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, जनरली, हार्डली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम और समटाइम्स, ये कुछ एडवर्ब्स हैं। यदि आप किसी सेंटेंस में इन एडवर्ब में से किसी एक एडवर्ब को देखते हो तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उसमें यूज कर देना है। सिंपल सेंटेंस में हमेशा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। जैसे ही इसका सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करना है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो टेंस से रिलेटेड वीडियो था उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब को लर्न करना, उसको बनाना, ये चीजें बताई थी। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है वहां जाकर के आप वीडियो को देख ले, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अभी हमने देखा कि आपको इनमें से कोई एडवर्ब मिल जाए, आपको उस सेंटेंस में ऑलवेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। हम सेंटेंस की बात करते हैं, एग्जाम में सेंटेंस कैसे आता है। देखिए पहला सेंटेंस है ही ऑलवेज, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, कम लेट हियर। आप यहां देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में जो मैंने एडवर्ब लिखवाई थी उस एडवर्ब में से क्या मिला हुआ है, ऑलवेज मिला हुआ है। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देना है। आप सब्जेक्ट को देख रहे होंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सेंटेंस भी सिंपल है। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट में दी हुई है एमवी फर्स्ट, इसमें एस या ईएस जोड़ देना है। तो आपको कम में क्या जोड़ देना है, ये एस ऐड करके और ब्लैंक स्पेस में आपको कम्स लिख देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही ऑलवेज कम्स लेट हियर। वह हमेशा यहां देरी से आता है। ठीक है। अगला सेंटेंस है माई फादर ब्लैंक स्पेस गो टू वर्क इन द मॉर्निंग। आपको ऊपर जो एडवर्ब लिखवाई हुई थी उनमें से इन द मॉर्निंग मिला हुआ है। इसका मतलब यह है आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर देना है। माई फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे तो आपने क्या ऐड कर दिया, उसमें ईएस ऐड कर दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि जिन वर्ब्स के अंत में एस एच, सी एच, जेड, डबल एस, ओ, एक्स ये लेटर आएंगे, आप उनके पीछे ईएस ऐड करेंगे। बाकी जितनी भी एडवर्ब्स होंगी उन सब के पीछे आप केवल क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। राहुल ब्लैंक स्पेस, आपको नोट दिया हुआ है, फिर ब्लैंक स्पेस प्ले क्रिकेट एवरीडे। आप बताइए इस सेंटेंस में कौन सी एडवर्ब दी हुई है, तो क्या मिल गया आपको, एवरीडे मिल गया। देखिए एवरी या ईच प्लस टाइम हो या एवरी प्लस टाइम हो, उस सेंटेंस में हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। चलिए सेंटेंस को पहचानते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो कैसा है, सिंगुलर है। इसका मतलब सिंगुलर के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये आप नोट एज इट इज रहने देंगे और जो प्ले है इसको भी आप एज इट इज ही लिख देंगे। सेंटेंस आपका बन गया राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरीडे। तो इस प्रकार से आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस की आप तभी जाकर के आइडेंटिफाई कर सकोगे जब आपको ये जो एडवर्ब मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है ये एडवर्ब को आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो इजी वे में
और आप उस सेंटेंस को ठीक तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल्स है वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। मैंने 3 कंडीशन लिखी है। 3 कंडीशन में पहली जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरी है हैबिचुअल एक्शन और तीसरी है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये तीनों ही कंडीशन ऐसी है, इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। पहली कंडीशन है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य को। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी बात जिसको किसी व्यक्ति से पूछा जाने पर उसका केवल और केवल आंसर एक ही प्राप्त हो, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। सेकंड कंडीशन है हैबिचुअल एक्शन। इनको बोलते हैं आदतनीय कार्य। हम हमारे डेली वे में जितने भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब हैबिचुअल एक्शन में आती है। तीसरी कंडीशन है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट करके जिन तथ्यों को हमें बताया जाता है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। और ऐसे यदि सेंटेंस आपको कहीं मिल जाए, आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कीजिएगा। सेंटेंस के देखते हैं, द सन ब्लैंक स्पेस राइज इन द ईस्ट एंड फिर ब्लैंक स्पेस है, ब्रैकेट में आपको सेट दिया हुआ है इन द वेस्ट। आप सभी जानते हैं द सनराइज, जो सूर्य का उदय होना होता है वो कौन सी दिशा में होता है? ईस्ट में होता है। और जो सूर्य छिपता है वो कौन सी दिशा होती है? वो वेस्ट, पश्चिम दिशा होती है। इसका मतलब ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग आता है। तो आप इसमें भी कौन से टेंस का यूज कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे। द सन, सूर्य सिंगुलर नाउन है, आप इसमें राइज को क्या कर देंगे? राइजेस। और ये सेट में भी आप क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सेट्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस है द अर्थ मूव राउंड द सन। द अर्थ, पृथ्वी जो है वो क्या करती है? वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। ये भी क्या है? ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप मूव के साथ केवल क्या ऐड कर देंगे? एस, मूव्स। सेंटेंस हो जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला सेंटेंस है वाटर ब्लैंक स्पेस बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्टों ने हमें बताया कि वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो होता है वो कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री पर उबलता है। तो आपको क्या कर देना है? वाटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप यहां बॉईल में क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड कर देंगे। बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सेंटेंस 2 and 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है मेक 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए, ये भी सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। आप यहां पर प्लूरल जो कि क्या है? मेक। ऐसे के ऐसे ही ये हेल्पिंग वर्ब है 2 and 2, 2 और 2, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे मेक 4। तो ये तो क्या कंडीशन थी? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितनी भी कंडीशन मैंने बताई थी वो सब अप्लाई होंगी। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अधिकतर ध्यान देना है क्योंकि अधिकतर सेंटेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स है, यदि आपको किसी सेंटेंस में नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, दिस डेट, स्टिल, एटसेट्रा, इनमें से किसी भी एडवर्ब्स को यदि आप किसी सेंटेंस में देखते हैं, आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आपको सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज, आई के साथ आप एम यूज करेंगे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ आप आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आपको पता है हमेशा यदि वो कंटिन्यूअस टेंस है आपको उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म को ऐड करना होता है। एग्जाम्पल की ओर आते हैं, आई ब्लैंक स्पेस डू माई होमवर्क एट दिस टाइम।
चलिए देखते हैं, यहां आपको एट दिस टाइम दिया हुआ था, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आपको आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर देनी है, एम, और जो आपको ब्रैकेट में मेन वर्ब दी हुई है डू, इस डू में आप कौन सी फॉर्म ऐड कर देंगे, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। तो आपका सेंटेंस होगा आई एम डूइंग माई होमवर्क एट दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नाउ सी ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में आपको दी हुई है राइट ए लेटर। आप यहां एग्जाम सेंटेंस की शुरुआत में देख पा रहे होंगे एडवर्ब आपको दी हुई है नाउ। तो नाउ आने पर आप तुरंत पहचान लेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आप सी देख पा रहे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इज, और जो राइट दिया हुआ है इसमें आपको आईएनजी फॉर्म ऐड कर देनी है, इज राइटिंग। तो नाउ सी इज राइटिंग ए लेटर। अगला सेंटेंस सी, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ब्रैकेट में प्ले मेन वर्ब दी हुई है, फुटबॉल एट दिस मोमेंट, फिर आपको एट दिस मोमेंट ये एडवर्ब के रूप में दिया हुआ है। आप सी के साथ में वापस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, और प्ले में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। ये हो जाएगा सेंटेंस सी इज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस मोमेंट। तो मैं थर्ड रूल्स है, यदि आपको किसी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार ये कुछ एडवर्ब्स मिलती हैं, आप समझ जाइएगा कि आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, और प्लूरल के साथ यूज होती है हैव। परफेक्ट टेंस ऐसा होता है जिसमें ऑलवेज, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आप सेंटेंस देखिएगा, मोहन ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है टेक टी। आप देख रहे हैं ये जो ऑलरेडी है ये मैंने आपको अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या बताई थी, आइडेंटिफिकेशन बताई थी। ये जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसीलिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज, और अगले वाले ब्लैंक स्पेस में आपको एमबी थर्ड का यूज करना है। तो टेक की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी टेकन। अगला सेंटेंस है सी, और नोट दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस है, ब्रैकेट में मेक दिया हुआ है, ए न्यू टॉय यट। ये जो आपको एडवर्ब दी हुई है यट, इससे हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज। अगले ब्लैंक स्पेस में आपको मेक की थर्ड फॉर्म क्या लिख देनी है, मेड लिख देनी है। अगला सेंटेंस है माय फ्रेंड ब्लैंक स्पेस जस्ट ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में दिया हुआ है गो टू हिज ऑफिस। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वापस कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैज यूज कर देंगे, और गो की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, गोन हो जाएगी। अगला रूल्स है जिसमें हमें अधिकतर डाउट होता है, यदि आपको सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है और सिंगल सेंटेंस में सिंस या फोर आपको दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, सिंस या फोर ऐसा एक एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, हम यूं कह सकते हैं प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज होता है। बशर्ते आपको थोड़ा सा डिफरेंस अपने दिमाग में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि सेंटेंस होगा इस टेंस का, तो आपको सिंगल सेंटेंस में सिंस या फोर दिखाई देगा। यदि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखना है तो उस सेंटेंस में आपको डबल सेंटेंस मिलेंगे। एक सेंटेंस में वो किसी भी पास्ट टेंस का यूज कर देगा, दूसरे सेंटेंस में सिंस या फोर दे देगा। उससे आप पहचान सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। इसी प्रकार से फ्यूचर की कंडीशन होगी, एक सेंटेंस में वो किसी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर देगा, और दूसरे सेंटेंस में यदि आपको सिंस फोर दिखाई दे रहा होगा तो वहां पर आप कौन से टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिएगा। अब हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो सिंगल होगा, और सिंगल सेंटेंस में सिंस या फोर दिया हुआ होगा, तो आप निश्चित रूप से उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देंगे। देखिए, सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है, जबकि फोर का जो यूज करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसका मतलब अनिश्चित समय के लिए होता है।
चलिए, यदि इस टेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या करिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस टेंस में आपको हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा यदि वो कंटिन्यूअस टेंस है तो आप एम बी फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। सी ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ब्रैकेट में आपको रीड दिया हुआ है अ लेसन फॉर 3 आवर्स। आपको सिंगल सेंटेंस है और सिंगल सेंटेंस में 4 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी है हैज बीन, और जो मेन वर्ब दी हुई है रीड, इसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है, ये रीडिंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस है माय मदर कुक फूड सिंस 10 o'clock। आपको वापस सिंस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, और ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक दी हुई है उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है और सिंगल सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज कर रखा है, तो आप उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 5 की यदि हम बात करें तो यदि आपको किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एज इट इज, ऐसे, या फिर एगो या बिफोर, इनमें से कोई एडवर्ब दी हुई है तो आपको उस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देना है। आप यदि सिंपल सेंटेंस होगा तो ऑल सब्जेक्ट के साथ एमवी सेकंड का यूज करेंगे, और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, तो आप ऑल सब्जेक्ट के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। सेंटेंस को देखते हैं। आई ब्लैंक स्पेस सी ए टेरिबल स्नेक यस्टरडे। ये जो आपको यस्टरडे दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक ऐसी एडवर्ब है जिसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आप क्या करिएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके और ब्लैंक स्पेस के यहां पर रख दीजिएगा। अगला सेंटेंस, ही ब्लैंक स्पेस गो टू जयपुर लास्ट वीक। आपको क्या आइडेंटिफिकेशन नजर आ रही है, लास्ट वीक किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ही, यहां पर आपको सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको एमवी सेकंड का यूज कर देना है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। अगला सेंटेंस है, आई राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट मंथ। वापस लास्ट मंथ आ रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। आई के साथ में हम यूं कह सकते हैं, ओल्ड सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट मंथ। ठीक है, नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए, यदि दो सेंटेंस व्हेन से जोड़ करके आपको दिया गया है, किससे जोड़ करके दिया गया है, व्हेन से जोड़ करके दिया गया है। सुनिएगा, यदि दो सेंटेंस आपको किससे जोड़ करके दिए हुए हैं, इस व्हेन WHEN से जोड़ करके दिए गए हैं, और जो टाइम का ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। मान लीजिए आपने कहा, मैं यूं कहूंगा, यदि व्हेन से जुड़े हुए हैं और टाइम का ड्यूरेशन बहुत ही कम है, आप पहले समझ लीजिएगा, तो दोनों ही सेंटेंसों में आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। कौन सी फॉर्म का यूज कर देना है, मेन वर्ब की सेकंड का। इसका मतलब ये है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको दोनों तरफ यूज हो जाएगा। व्हेन से जुड़े हुए हैं, इधर वाले सेंटेंस में भी मैंने किसका यूज किया है, एमबी सेकंड का, तो इधर भी में सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा, मैंने कहा आई सॉ अ टाइगर, आई सॉ ए टाइगर, आई रैन अवे। और आपको यहां दे दिया गया व्हेन। देखिए, व्हेन आई सॉ ए टाइगर,
जब मैंने एक टाइगर को देखा, आई रैन अवे, तो मैं भाग गया। इसका मतलब ये है कि दोनों सेंटेंसों में जो टाइम का ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। पहले सेंटेंस में जो घटना घटित हुई उसके तुरंत बाद में सेकंड सेंटेंस में घटना घटित हो गई। When I सा यहां पर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इधर हम रेन की बात करें तो ये भी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो रूल नंबर 6 क्या रहेगा आपका? यदि दो सेंटेंस when से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? when से जुड़े हुए हैं, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, टाइम का ड्यूरेशन बिल्कुल ही कम है, तो आपको ऐसी कंडीशन में दोनों ही सेंटेंसों में पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देना है। इट मीन्स पहले वाले सेंटेंस में भी आपको एम बी सेकेंड, एंड देन सेकेंड वाले सेंटेंस में भी आपको एम बी सेकेंड का यूज कर देना है। ठीक है, ये था रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 की यदि मैं बात करूं, रूल नंबर 7 की यदि मैं बात करूं, मान लीजिए दो सेंटेंसों को when से जोड़ा हुआ है। दो सेंटेंसों को किससे जोड़ा हुआ है? when से जोड़ा हुआ है, और टाइम का जो ड्यूरेशन है, दोनों सेंटेंसों के बीच में टाइम का जो ड्यूरेशन है वो अधिक है। तो आपको करना क्या है? पहले वाले सेंटेंस में तो आपको एम बी सेकेंड का यूज कर देना है, और बाद वाले सेंटेंस में आपको पास्ट कंटिन्यूअस, इट मीन्स वाज वर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी का यूज कर देना है। दूसरा हम यूं समझ सकते हैं, यदि दो सेंटेंस when से जोड़े गए हैं और दोनों ही सेंटेंसों के बीच में टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा अधिक है, तो आपको जो काम पहले पूरा हुआ है या जो काम जल्दी पूरा हो गया है उसमें एम बी सेकेंड का यूज करना है। जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है आपको उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर देना है। जैसे एग्जांपल है, when I reached home, my mother was cooking food। देखिए दो सेंटेंस है और दो सेंटेंसों को किससे जोड़ा गया? when से जोड़ा गया है। तो आपको देखना है, when I reached home, जब मैं घर पहुंचा, my mother was cooking food, मेरी माँ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। देखिए मैं घर गया, मेरे घर पहुंचने का काम तुरंत हो गया, लेकिन मैंने जाकर के देखा तो मेरी माँ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। तो खाना बनाने का मतलब मेरा घर पहुंचना हुआ, मैंने मम्मी को जाकर के देखा तो वो काफी समय से क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, और बाद तक भी उन्होंने क्या बनाया? खाना बनाया। इसका मतलब ये है कि दोनों सेंटेंसों के बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन लगा है वो निश्चित रूप से क्या है? ज्यादा है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस की यदि हम बात कर रहे थे, वहां पर टाइम का जो ड्यूरेशन है दोनों सेंटेंसों में वो बिल्कुल ही कैसा है? कम है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। इसीलिए दोनों सेंटेंसों में कौन सी फॉर्म? एम बी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये था कौन सा? रूल नंबर 7, जिसमें कौन कौन से when से जो दो सेंटेंस जुड़े जाएंगे उसमें क्या करना है? टाइम का ड्यूरेशन देखना है, एक सेंटेंस में एम बी सेकेंड लगानी है, एंड देन सेकेंड सेंटेंस में आपको पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। रूल नंबर 8 की यदि बात करें तो आपको यहां देखना है, बिफोर और आफ्टर का जो मेन यूज होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है। आपको मैं थोड़ा सा बेसिकली तरीके से या ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। देखिए बिफोर का जो सेंस होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है? के पहले होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिफोर के पहले जो होगा उस सेंटेंस में हमेशा हेड प्लस एम बी थर्ड का यूज करेंगे। फिर से सुने, बिफोर का अर्थ क्या होता है? के पहले। तो आपको ध्यान रखना है उसके पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस एम बी थर्ड का यूज करना है। इसका अपोजिट आप देख पा रहे होंगे, आफ्टर होता है। तो आफ्टर का अर्थ क्या होता है? आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस एम बी थर्ड का यूज होता है।
फिर से सुने, बिफोर का अर्थ के पहले, इसका मतलब इसके पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस एमवी थर्ड यूज होगी, जबकि आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, इसका मतलब इसके बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस एमवी थर्ड का यूज करेंगे। तो बाकी बचे हुए सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है जो सेंटेंस अब बच गया है उसमें आपको एमबी सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। इधर भी आपका सेंटेंस ब्लैंक है, इसका मतलब आपको इधर भी कौन सी फॉर्म का यूज कर देना है? सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। तो आप या तो बिफोर का प्रयोग या फिर आफ्टर के यूज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बिफोर का अर्थ के पहले, इसका मतलब इसका जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो हेड प्लस एमबी थर्ड का यूज होगा उसमें, जबकि बाद वाले सेंटेंस में एमबी सेकंड का यूज करेंगे। आफ्टर का सेंस होता है के बाद, इसका मतलब इसके बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस एमबी थर्ड का यूज होगा, जबकि पहले वाले सेंटेंस में एमबी सेकंड का यूज करेंगे। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेंटेंस है द पेशेंट, ब्रैकेट में दिया हुआ है डाई बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। देखिए बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, आपको क्या देखना है? बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। इसका मतलब ये है डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है माय मदर, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुक फूड, और आपको सेंटेंस जोड़ करके दिया हुआ है आफ्टर से। तो बता दीजिए आफ्टर के बाद, आफ्टर का अर्थ क्या होता है? के बाद। तो आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हेड एंड एनवी थर्ड, तो आपको ब्रैकेट में रीच दिया हुआ है, इसकी आप थर्ड फॉर्म लिख देंगे रीच्ड। ठीक है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आप आफ्टर के बाद में यूज करेंगे। जो बचा सेंटेंस है उसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी? एमबी सेकेंड। तो कुक की सेकेंड फॉर्म क्या लिख देंगे आप? कुकड लिख देंगे। ठीक है। तो बिफोर का यूज के पहले किसका यूज होगा? हेड प्लस एमबी थर्ड का। बिफोर का अर्थ होता है के बाद, किसका यूज होगा? हेड प्लस एमबी थर्ड का यूज होगा। जो सेंटेंस ब्लैंक रहेंगे उसमें आपको एमबी सेकंड का यूज कर देना है। रूल नंबर 9 की हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, इफ वाले सेंटेंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इफ वाले सेंटेंस जो होते हैं उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। इसका मतलब एक जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को जब हम पूरा करते हैं देन सेकंड जो सेंटेंस है उसकी जो कंडीशन है वो पूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी में मैंने आपको इफ के यूजेस बताए हैं। पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए दो सेंटेंस इफ से जुड़े गए हैं और इफ के पहले वाले वाक्य में आपको एमबी फर्स्ट का यूज दे रखा है, तो बाद वाले जो सेंटेंस है उसमें आपको शैल या विल का यूज कर देना है। या फिर मैं यूं कह सकता हूं, इफ से यदि दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल का आपको यूज दिया गया है तो दूसरे सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। एंड देन सेकंड जो रूल है इसका, वो यदि दो सेंटेंस इफ से जोड़े गए हैं और इफ के बाद वाले सेंटेंस में आपको दिया गया है वुड और एमबी फर्स्ट, तो आप ध्यान रखिएगा आपको इफ वाले सेंटेंस में एमबी सेकंड का यूज कर देना है। सेम कंडीशन है दोनों में। देखिए इधर शैल या विल है तो आपको इधर फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, इधर विल की सेकंड फॉर्म वुड हो गई तो वुड इधर भी क्या हो जाएगा? एमबी जो फर्स्ट है उसकी जगह आपको एमबी सेकंड का यूज कर देना है। देखिए मैंने एग्जांपल में देखा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। बाद वाले सेंटेंस में शैल या विल दिया गया है, आपको भी क्या करना है? प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एडजेक्टिव उठा करके ऐसे कैसे लिख देना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। कंडीशन है, आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। चलिए सेकेंड एग्जांपल में है, इफ यू गो टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। देखिए सेकेंड सेंटेंस में आपको वुड दिया गया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो इधर विल था तो हमने इधर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, इधर वुड हो गया तो बताइए हम भी इधर कौन सी फॉर्म का यूज कर देंगे? सेकेंड फॉर्म का। गो की सेकेंड फॉर्म आप इधर क्या लिख दीजिएगा?
वेंट लिख दीजिएगा। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी दी ताजमहल। यदि तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते। ये कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। ज्यादातर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या आते हैं, सेंटेंस आते हैं। आपको कुछ सेंटेंसों में ब्लैंक्स स्पेस दे दिए जाते हैं, उनमें आपको करेक्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ज्यादातर जितनी रूल्स थे और जिन रूल्स में से ज्यादातर सेंटेंस पूछे गए हैं, मैंने उन रूल्स को यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर करना ना भूलें और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। थैंक यू।